एंड नमस्ते डिवाइन सोल्स, वेलकम टू माय चैनल शिव के संस्कार। आई एम योर होस्ट एंड टैरो रीडर संस्कार इंदौरिया। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि क्या आप भगवान के फेवरेट हो। आप लोग सोचोगे कि ये कैसा टॉपिक है, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम सब ही भगवान के फेवरेट हैं। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि भगवान ने आपके लिए क्या सोचा है। तो इस वीडियो में टोटल होंगे 2 ग्रुप, और ग्रुप का डिवीज़न हमने इमेजेस पे रखा हुआ है। जो इमेजेस आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे, जो आपको पुल करे अपनी ओर, आपको वो इमेज चूज़ करनी है और उस ग्रुप की आपको रीडिंग देखनी है। और रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आती हैं, टैरो रीडिंग्स अच्छी लगती हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और इस वीडियो को लाइक शेयर करके बताइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप किस टॉपिक पर अपनी अगली रीडिंग चाहते हैं। ओके, सो चलिए ग्रुप चूज़ करते हैं और रीडिंग्स पर जाते हैं। आपको ग्रुप की टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप अपना ग्रुप चूज़ करिए। चलिए मिलते हैं तो आपकी रीडिंग में। हेलो ग्रुप 1, जिन लोगों ने ग्रुप 1 चूज़ किया है, ये रीडिंग है उनके लिए। हम ग्रुप 1 आपके लिए देखने वाले हैं कि अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, अभी आप क्या कर रहे हैं। फिर हम उसके बाद देखेंगे कि भगवान ने आपके लिए क्या सोचा है, आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। तो ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है सबके साथ परफेक्टली मैच हो, परफेक्टली रेजोनेट हो। कुछ लोगों के साथ कुछ पॉइंट रेजोनेट होंगे, कुछ लोगों के साथ कुछ पॉइंट। तो जिसके साथ जैसे रेजोनेट हो आप वैसे लीजिएगा। चलिए हम आपके लिए कार्ड शफल कर लेते हैं और देखते हैं कि आपकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है, आपकी करंट एनर्जीज क्या हैं। ओके ओके ग्रुप 1, जिन लोगों को शफलिंग पसंद नहीं आती तो वो डायरेक्टली रीडिंग पर भी जा सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को शफलिंग ना बोरिंग लगती है कि कार्ड शफल हो रहे हैं, हम क्या करेंगे देखकर, है ना। तो आप लोग डायरेक्ट रीडिंग पर भी जा सकते हैं। हम शफल कर लेते हैं आपके लिए अभी आपकी क्या करंट एनर्जीज है। एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव किंग ऑफ कप्स। सो ग्रुप 1, देखिए आप लोगों के लिए क्या कार्ड्स आए हैं। द चैरियट, 9 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स। देखिए ग्रुप 1, मुझे दिख रहा है ना कि कुछ लोग हैं जो अपने फ्यूचर के लिए मेहनत कर रहे हैं, और उन लोगों को लग सकता है जितनी मेहनत वो कर रहे हैं ना, उस हिसाब से रिजल्ट्स उनको नहीं मिल रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि उनके काम रुके हुए हैं काफ़ी टाइम से, वो कुछ पूरा करना चाहते हैं, वो डिले होता जा रहा है, वो काम उनका हो ही नहीं रहा है। या फिर कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि उनके काम ना जैसे बनते बनते बिगड़ जाते हैं, बनते बनते जैसे कैंसिल हो जाते हैं, है ना। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि वो अपने घर से दूसरे प्लेस पर जाना चाहते हैं, या तो प्रोफेशनली जाना चाहते हैं या फिर वो अपना घर ही शिफ्ट करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे अब्रॉड के भी चांसेस नज़र आ रहे हैं कि अब्रॉड भी जाना चाहते हैं, कुछ लोग सेटल होना चाहते हैं। बेसिकली मुझे ये भी दिख रहा है कि आप लोग ना जहाँ पर अभी रह रहे हो वहाँ से आप दूर जाना चाहते हैं। जैसे आप वहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो, आपको वहाँ पर अब रहना ही नहीं है, आपको नए प्लेस जाना है, नए लोगों से मिलना है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ लोग हो सकता है जो इस ग्रुप में हो, रिलेशनशिप में हो, और वो कमिटमेंट के लिए देख रहे हो कि आगे उन्हें कमिटमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा, है ना। मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि कुछ लोग हैं जो इस ग्रुप में हैं, जो अभी रिलेशनशिप में हैं। ओके ग्रुप 1, देखिए अभी मैं अगर आपको क्लियरली बताऊं और सम अप करके बताऊं तो मुझे यही दिख रहा है कि आप लोगों का फोकस ना आपकी विशेस, आपके पैसों पर ज़्यादा है। आप लोग फ्यूचर की ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हो, बस आप लोग ये सब छोड़ छाड़ कर जाना चाहते हो ऐसी जगह पर जहाँ पर आपको कोई परेशान ना करे। कुछ लोगों ने जैसे देखिए
आपके पीठ में खंजर घोंप दिया हो, आपको धोखा दिया हो। मुझे ये भी दिख रहा है कि आप ना बहुत सताए हुए हो लोगों से, लोगों ने आपको बहुत सताया है ना गुरुफन। आप ऐसे मासूम से मुझे लग रहे हो, जैसे जो लोग आपको बोल देते हैं आप मान लेते हो उनकी बातें, आप अपना स्टैंड ले ही नहीं पाते हो। और ना जितना आप लोगों के लिए करते हो, लोग उसकी वैल्यू नहीं करते हैं और ना ही आपको रिटर्न में वो सब देते हैं। सो गुरुफन, मुझे आपकी करंट एनर्जीज में अभी यही दिख रहा है। और अब हम देखते हैं कि भगवान ने आपके लिए आगे फ्यूचर में क्या सोचा है। ओके, जिन लोगों से ये रेजोनेट हुआ है उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो हर किसी से रेजोनेट नहीं होगा, है ना। तो जिन लोगों से ये रेजोनेट हुआ है वो लोग आगे देखिए। हम देखना चाहते हैं कि हम देखने वाले हैं कि भगवान ने उनके लिए क्या सोचा है। ओके, अब हम देख लेते हैं ग्रुप 1 के लिए कि भगवान ने क्या सोचा है। ग्रुप 1 के लिए भगवान ने क्या सोचा है, भगवान की मर्जी क्या है ग्रुप 1 वालों के लिए। ये कार्ड दोबारा ड्रॉप हुआ है। भगवान क्या बताना चाहते हैं, उन्होंने क्या सोचा है ग्रुप 1 के लिए। एंजल्स कार्ड्स प्लीज हमें बताइए कि ग्रुप 1 के लिए भगवान ने क्या सोचा है, आप उन्हें क्या बताना चाहते हैं। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन की एनर्जी है, वेरी नाइस। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, द मून, एस ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। आपके लिए पेंटिकल्स के कार्ड बहुत आए हैं ग्रुप 1। हो सकता है कि आप ना पैसों पर ज़्यादा फोकस करना है। देखिए आपके लिए अगेन ये हमें बॉटम ऑफ द डेक मिला है, 2 ऑफ वॉन्ड्स। सो ग्रुप 1, मुझे दिख रहा है कि भगवान ने आपके लिए क्या सोचा है ना। जितना अभी आप लोगों से दब रहे हैं, जैसा कि हमने अभी आपकी करंट एनर्जीज चेक करी कि आप ना लोगों से दब रहे हैं, आपको स्टैंड नहीं लेना आता है अपना, है ना। और जैसे लोग आपको बोल देते हैं आप मान लेते हैं। तो मुझे फ्यूचर में दिख रहा है कि भगवान ने आपके लिए तो सोचा ही नहीं है। आप अपनी एनर्जी इतना वेस्ट कर रहे हैं, इतना लोगों की बातें मान रहे हैं कि जो सच है आप उसका ही नहीं साथ दे रहे हैं। तो आपको ना फ्यूचर में देखिए इस एनर्जी में आना है, क्वीन की एनर्जी में आना है। और अगर आप मेल हैं तो आपको किंग की एनर्जी में आना है। यानी कि जो बात आपको गलत लगती है आपको वो गलत बोलनी है, जो बात आपको सही लगती है वो सही बोलनी है। और अगर आप पैसों को लेकर परेशान हैं कि अभी आपके पास पैसा नहीं रुक रहा है, आपको ज़्यादा पैसा कमाना है और आप वही सोच सोच कर परेशान हैं, तो मुझे फ्यूचर में दिख रहा है आपको पैसों से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो सब सॉल्व होने वाली है बहुत जल्द। और देखिए मुझे क्या मैसेज मिल रहा है, जैसे ये फिगर इसमें ऐसे लेटा हुआ है, जैसे इसने सरेंडर कर दिया है। तो आपके लिए भी ना मुझे सरेंडर की एनर्जी दिख रही है कि आप बस डिवाइन भगवान को सरेंडर कर दो कि जो भी आपकी लाइफ में है, जो भी भगवान ने आपके लिए सोचा है वो आपको मिलेगा। आप सरेंडर कीजिए। आपको ना सोचना ज़्यादा नहीं है, आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं चीज़ों को लेकर, फ्यूचर के बारे में आप ज़्यादा सोच रहे हैं, आपको वो नहीं सोचना है। और अगर आप किसी अपॉर्चुनिटी ऑफर का वेट कर रहे हैं तो मुझे वो भी आता हुआ दिख रहा है। और फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कि आप ना जैसे सब लोगों से खफा हो रहे हो, सब लोगों से दूर हो रहे हो, आपको सिर्फ अकेले रहना है। कुछ लोगों के लिए अभी की भी एनर्जी हो सकती है कि वो अभी भी ऐसे ही हैं। तो आपको फ्यूचर में ना 2 चीज़ें होने वाली हैं, मैं आपको क्लियरली बताता हूँ कि आपकी जो लाइफ में प्रॉब्लम चल रही हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। और वो सॉल्व हो जाएंगी तो आपका मन ऐसा होगा कि किसी ने मेरा साथ नहीं दिया था, अब मुझे किसी से बात नहीं करनी है, मुझे अकेले रहना है। देखिए ग्रुप 1 ऐसे काम नहीं चलता है, आपको लोगों से बनाकर रखनी है, लोगों से मिलकर रहना है आपको। लेकिन अभी आपको क्या करना है, जिस भी सिचुएशन में आप हो उसमें आपको डिवाइन भगवान को सरेंडर करना है। भगवान को बोलिए जो भी उनकी लाइफ में आएगा वो आएगा और वो भगवान लेकर आएंगे। आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। और अगर किसी के फैमिली में इश्यूज चल रहे हैं तो वो भी मुझे सॉल्व होते हुए दिख रहे हैं आगे। भगवान ने सीधा सीधा आपके लिए यही सोचा है कि आपको ना लोगों से दबना नहीं है। आप में किंग क्वीन वाली एनर्जी, आपको उस एनर्जी में ही रहना है, आपको थ्रोन पर बैठना है, ना कि आपको धक्के खाने हैं। ओके, और जो भी आपको सही गलत जो भी कुछ भी लगता है आपको वो बोलना है और खुद पर फोकस करिए।
और फ्यूचर के बारे में ज़्यादा मत सोचिए, आप बहुत सोच रहे हैं। आप सीधा सीधा भगवान को सरेंडर कर दीजिए। आपके लिए रीडिंग काफ़ी अच्छी आई है। ओके ग्रुप 1, आप सीधा सीधा भगवान को सरेंडर कर दीजिए और देखिए मिरेकल्स होने स्टार्ट हो जाएंगे। सो ग्रुप 1, ये थी रीडिंग आपके लिए। अगर आपसे ये रेजोनेट हुई है तो बहुत अच्छा है। आप इस वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा अगर आपसे ये रेजोनेट हुआ है और आपको क्या पसंद आया इस वीडियो में। और आप हमें कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप अगली रीडिंग किस टॉपिक पर चाहते हैं। ओके ग्रुप 1, तो चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि हम और ऐसी वीडियोस लाने वाले हैं। और हमारी एक सीरीज़ भी स्टार्ट हुई है, जो सीरीज़ है शिव के संस्कार। उसमें हम आपको स्पिरिचुअल ज्ञान देते हैं, उसमें हम आपको भगवान से जोड़ते हैं। ओके, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और उस सीरीज़ में भी अपना योगदान दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी हम ग्रुप 2 की ओर बढ़ते हैं। हेलो ग्रुप 2, जिन लोगों ने ग्रुप 2 चूज़ किया है ये रीडिंग है उनके लिए। ओके, सो ग्रुप 2 हम पहले स्टार्ट करेंगे कि आपकी करंट एनर्जीज अभी क्या हैं, आपके साथ क्या हो रहा है, आप क्या सोच रहे हैं, आपके साथ क्या चल रहा है। ओके, फिर हम उसके बाद देखेंगे कि भगवान ने आपके लिए क्या सोचा है, हायर प्लान आपके लिए क्या है। ओके ग्रुप 2, और मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ कि ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है सबसे ज़्यादा रेजोनेट हो, सबसे परफेक्टली रेजोनेट हो, ऐसा नहीं होगा। और अगर आपसे परफेक्टली रेजोनेट होती है तो आप भगवान का शुक्रिया कीजिएगा, क्योंकि ये रीडिंग आपके लिए ही है ग्रुप 2। ओके, तो चलिए देखते हैं, जिससे जो रेजोनेट जैसे हो आप वैसे लीजिएगा, क्योंकि जनरल रीडिंग है। हम कार्ड आपके लिए शफल कर लेते हैं और देखते हैं कि अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। ग्रुप 2 की लाइफ में अभी क्या चल रहा है, ग्रुप 2 की लाइफ में अभी क्या चल रहा है, ग्रुप 2 की लाइफ में अभी क्या चल रहा है। जब तक मैं कार्ड शफल कर रहा हूँ ग्रुप 2, मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आप लोग भगवान से प्रार्थना करें कि जो मैसेजेस आप तक पहुंचना चाहते हैं वो आप लोगों तक पहुंचे। चलिए देख लेते हैं ग्रुप 2 के लिए। आपको बैकग्राउंड में नॉइज थोड़ा आ रहा होगा, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ कप्स, किंग ऑफ वांड्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द मून। ओके, सो ग्रुप 2, मैं इन कार्ड्स पर थोड़ी देर मेडिटेट करना चाहता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपकी करंट एनर्जीज क्या हो रही हैं। ओके, ऑलराइट ग्रुप 2, मुझे दिख रहा है ना अभी आपके घर में जैसे बहुत ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं, लड़ाई झगड़े आर्ग्यूमेंट, ये सब चल रहा है। और कुछ लोग मुझे ये भी दिख रहे हैं कि वो अपने काम पर, अपनी पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। एक तरफ वो अपने घर के इश्यूज में लगे हुए हैं और एक तरफ अपने काम में। उनका फोकस और उनका बैलेंस ही नहीं बन पा रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि क्या चल रहा है मेरी लाइफ में, क्या हो रहा है, इतना सब गलत गलत, इतना सब बेकार चल रहा है लाइफ में, और वो खुद को कोस रहे हैं। उनका मन कर रहा है जैसे सब कुछ छोड़कर चले जाएं। ग्रुप 1 में भी ऐसी एनर्जीज आई थी, लेकिन मुझे ग्रुप 2 वालों के लिए ज़्यादा दिख रहा है कि इसमें ना ज़्यादा लोग परेशान हैं। उनके घर पर बहुत ज़्यादा जैसे इश्यूज चल रहे हैं, कोई उनकी सुन नहीं रहा है, आपस में ही सब लड़ाई कर रहे हैं। इसलिए देखिए आपके लिए स्ट्रेंथ का कार्ड आया है कि आपको हिम्मत नहीं हारनी है। मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि उनके मम्मी पापा हो सकते हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं। अगर आप जो ये रीडिंग देख रहे हैं, मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि उनके घर में जो हायर अथॉरिटी हैं, वो उनके मम्मी पापा या कोई भी जो बड़े हैं उनसे, उनकी तरफ से भी ना कुछ लड़ाई झगड़े वाली एनर्जी है। वो आप लोगों को जैसे टॉन्ट मार रहे हैं, ताने मार रहे हैं किसी चीज़ को लेकर, वो आपको सुना रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और ना जैसे लोग आपके पास आ रहे हैं, आपको सलाह दे रहे हैं बेमतलब की। आप उनसे नहीं मांग रहे हैं कि मुझे एडवाइस दो, कि मुझे कुछ सलाह दो, मुझे कुछ समझाओ, लेकिन वो आ रहे हैं ज़बरदस्ती आपके पास आ रहे हैं और आपको कुछ ना कुछ समझा रहे हैं, फ्री का ज्ञान दे रहे हैं। इसलिए आपका मन क्या कर रहा है ना, मुझे इन लोगों के पास नहीं रहना है, मुझे इन लोगों से दूर जाना है।
प्लीज़ मुझे रास्ता दिखाइए, इन लोगों से मुझे दूर जाना, आपको ऐसा लग रहा है बस, है ना ग्रुप 2? देखिए ग्रुप 2, मुझे दिख रहा है कि ना आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हो। ग्रुप 1 के लिए ये एनर्जी थी कि वो फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोच रहे थे, और आपके लिए मुझे दिख रहा है कि आप फ्यूचर के बारे में नहीं, आप प्रेजेंट में बहुत ज़्यादा परेशान हो और प्रेजेंट के बारे में ही सोच रहे हो बहुत ज़्यादा, और आप चीज़ों में तो बिल्कुल भी बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। आप चाह रहे हो कि बैलेंस हो जाए, लेकिन बैलेंस नहीं हो पा रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि जो भी आप लोग करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, वो सब आपने अपनी फैमिली को बताया, उनके सामने रखा कि आपका इंटरेस्ट इसमें है, और आपकी फैमिली ने वो बिल्कुल मना कर दिया, नहीं इसमें नहीं जाओगे तुम, इसमें कोई फ्यूचर नहीं है। मुझे ऐसा भी दिख रहा है आप लोगों के लिए, जैसे ना आपकी कोई सुन नहीं रहा, आपकी कोई वैल्यू ही नहीं कर रहा है, आपके जो थॉट्स हैं, आपकी जो मर्जी है, आपका जो इंटरेस्ट है, उसकी कोई वैल्यू नहीं कर रहा है, और इसलिए आप बहुत ज़्यादा परेशान हो कि मेरी वैल्यू क्यों नहीं हो रही है। मैं ये सब करना चाहता हूँ, कोई मुझे समझ नहीं रहा है, कोई एक इंसान हो जो मुझे समझे, आपको ऐसा लग रहा है। और इसलिए ना मुझे ये भी दिख रहा है कुछ लोग ऐसे हैं जिनको एनिमल्स से खेलना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एनिमल्स ना हमें बहुत अच्छे से समझते हैं, एनिमल्स हमारे बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। इसलिए मुझे कुछ लोग ऐसे भी दिख रहे हैं जो एनिमल्स के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि उन्हें उनके साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। ओके, सो ग्रुप 2, ये थी आपके लिए करंट रीडिंग, करंट एनर्जीज। अगर आपसे ये मैच हुआ है, रेजोनेट हुआ है, तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो हर किसी से मैच नहीं हुआ होगा। अगर आपसे मैच हुआ है तो आप आगे की रीडिंग देखिए। अब हम देखते हैं कि भगवान ने आपके लिए क्या सोचा है। ओके, चलिए देख लेते हैं भगवान ने ग्रुप 2 के लिए क्या सोचा है। भगवान ने ग्रुप 2 के लिए क्या सोचा है, आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। ग्रुप 2, हम देख लेते हैं कि भगवान आपको क्या बताना चाहते हैं, आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। ग्रुप 2 की लाइफ में आगे क्या होने वाला है, भगवान आपने इनके लिए क्या सोचा है। एस ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस। आपकी कोई विश पूरी होने वाली है ग्रुप 2। द डेविल, ओके। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये ग्रुप 1 में भी था। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, द टावर अगेन, ओके। लेकिन अभी इसके मायने अलग हैं। 4 of wands, very nice. And bottom of the deck we have 3 of pentacles, okay. So group 2, मुझे दिख रहा है ना फ्यूचर में आप लोगों की कोई विश पूरी होने वाली है। अभी जो आप सोच रहे हो कि मेरी विश पूरी नहीं हो रही है, भगवान मेरी सुन नहीं रहे हैं, पता नहीं मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, आप बहुत ज़्यादा कंप्लेन कर रहे हो, लेकिन मुझे दिख रहा है कि भगवान ने आपके लिए ऐसा कुछ सोचा ही नहीं है जो अभी आपके साथ हो रहा है। आपकी विशेस पूरी होने वाली हैं। मैं एक विश नहीं बोलूँगा, मुझे लग रहा है कि आपकी ना बहुत सारी विशेस पूरी होने वाली है। अगर आप लोग कहीं ना कहीं ये सोचते हो कि आपको चैरिटी करनी है, लोगों की मदद करनी है, तो आप वो करना शुरू कर रहे हो, मुझे वो भी दिख रहा है। और अगर कोई सिंगल है तो उनकी लाइफ में ना मुझे कोई आता हुआ भी दिख रहा है। अगर कोई है जो रिलेशनशिप में है और लॉन्ग टर्म के लिए कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं कि उनकी शादी होगी नहीं होगी, तो वो भी मुझे कंफर्म होता हुआ दिख रहा है कि आप दोनों की शादी की बातें हो सकती हैं आपके घर पे। और मुझे ना ये दिख रहा है फ्यूचर में जितना आप अभी परेशान हो अपने घर को लेकर, देखिए थी टावर दोबारा आया है आपके लिए, तो हमें बताता आगे फ्यूचर में चल के ना जो भी प्रॉब्लम आपके घर पे होने वाली है, आपको उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप बस इस एनर्जी में रहोगे, ठीक है जो हो रहा है होने दो, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो आप ऐसे बैठे रहोगे, आप ज़्यादा सोचोगे ही नहीं कि आगे क्या हो रहा है। आगे मुझे दिख रहा है कि आपको ना धोखे मिलने वाले हैं। अब ये सुनकर आप परेशान मत होइएगा, मैंने बोल दिया कि धोखे मिलने वाले हैं, तो देखिए सब लोगों को नहीं मिलेंगे, ये जनरल रीडिंग है, तो कुछ लोगों को मिल सकता है, कुछ लोगों को नहीं। तो जिन लोगों को धोखे मिलेंगे ना, उन लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि वो तब भी खुश रहेंगे, क्योंकि उनकी ऐसी एनर्जीज होने वाली हैं कि अच्छा हो रहा है तो ठीक, नहीं हो रहा तो ठीक,
हम सब में ठीक है, आपकी ऐसी एनर्जीज होने वाली हैं। ग्रुप 1 के लिए आया था कि वो सरेंडर कर रहे हैं, उनके लिए गाइडेंस में था कि वो सरेंडर कर दें, लेकिन आप लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप ऑलरेडी सरेंडर कर रहे हो, कि जो होगा हम उसमें जाएंगे। गो विद द फ्लो वाली एनर्जी मुझे आप लोगों के लिए दिख रही है फ्यूचर में, और भगवान ने आपके लिए यही सोचा है कि आप ज़्यादा मत सोचिए, भगवान का हाथ है आप पर। और ना मुझे इस ग्रुप में ये भी दिख रहा है कि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो हीलर हों, जिनको ना लोगों की मदद करनी अच्छी लगती है। भगवान ने आपके लिए कुछ हायर पर्पस भी सोचा है, आपकी लाइफ का कुछ ना कुछ पर्पस है ग्रुप 2। अगर आपने चूज़ किया है ना, मुझे दिख रहा है कि आपको ना लोगों को सर्व करना है। आप किसी ना किसी मकसद से दुनिया में आए हो, आप सिर्फ अपने लिए नहीं आए हो, आपको लोगों की मदद करनी है। जैसे इसमें गाइडेंस दे रहे हैं तो मुझे दिख रहा है आप ना काउंसलर भी हो सकते हो, आगे चल के आप लोगों की मदद करने वाले हो, मुझे ये नज़र आ रहा है। जैसे कोई परेशान होते हैं, जैसे देखिए मैं अपना एग्जांपल बताता हूँ, मैं अभी आपकी टैरो रीडिंग कर रहा हूँ, तो मैं आपको गाइडेंस दे रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, तो यही काम ना मुझे आप लोगों के लिए भी दिख रहा है। आप कुछ ना कुछ ऐसा शुरू करने वाले हो जो आप लोगों को गाइडेंस देना शुरू करेंगे, जो आप लोगों को गाइडेंस देंगे, जो उन्हें समझाएंगे, जो उन्हें काउंसलिंग करेंगे, वो सब मुझे दिख रहा है। और कहीं ना कहीं भगवान ने आपके लिए वही सोचा है कि आपको लोगों को सही रास्ते पर लेकर आना है। आपके अंदर एक विजडम है, आपके अंदर ज्ञान है, जिससे ना अभी आप खुद ही वंचित नहीं हो। आपको ना वो अपने अंदर से ज्ञान बाहर लाना है, उस विजडम को बाहर लाना है, दुनिया को देना है, दुनिया को सर्व करना है। आप शुरू करिए, अपने आसपास से शुरू करिए, ओके। और मुझे देखिए सेलिब्रेटिंग एनर्जी तो दिख रही है, सेलिब्रेशन होने वाला है, कुछ ना कुछ तो सेलिब्रेशन होने वाला है। आपकी एंगेजमेंट हो सकती है, शादी की बात हो सकती है, कुछ गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, ओके ग्रुप 2। लेकिन मुझे ज़्यादा ये दिख रहा है कि ना जो हीलर हैं उन्होंने ये ग्रुप 2 चूज़ किया है, उन्हें ना लोगों को हील करना है अपनी बातों से, अपनी एनर्जी से। देखिए हील करने के भी ना काफ़ी सारे रास्ते होते हैं, तो आपको लोगों को हील करना है, मुझे ये दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है। और जो भी आगे इश्यूज आने वाले हैं आप उससे परेशान नहीं होंगे। अगर आप पैसों को लेकर परेशान हो ना, तो आपके पास पैसा इतना आएगा कि आप लोगों की भी मदद कर पाएंगे, ओके। तो आपको परेशान नहीं होना है, भगवान ने आपके लिए बहुत अच्छा सोचा है। और गाइडेंस में अगर हम देखें कि आपको क्या बोल रहे हैं, आपको क्या करना है, आप जो कर रहे हैं ना अभी बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन आपको लड़ाई झगड़ों में नहीं पड़ना है, बस आपको ये रोकना है, आपको लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना है। बाकी आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, सही रास्ते पर चल रहे हैं। और हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए अवेकनिंग भी हो आने वाले टाइम में, ओके। मुझे नहीं पता ये किससे रेजोनेट होगा, क्योंकि ये ग्रुप 2 बहुत अलग सा आया है। ये सब मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं तो मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। ग्रुप 1 की ऐसी रीडिंग नहीं थी, ग्रुप 2 के लिए काफ़ी अलग मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं। जिनसे भी रेजोनेट होगा ना, वो मुझे लग रहा है वो स्पिरिचुअल हैं, जिन लोगों से मैच होने वाला है। तो आप लोग सही रास्ते पर चल रहे हैं, आप चलते रहिए। देखिए कठिनाई तो आपके रास्ते पर आएगी, लेकिन आपको वो ओवरकम करनी है और लोगों को अपने एक्सपीरियंस से सिखाना है। ग्रुप 2 चलिए आपकी रीडिंग को अभी रैप अप करते हैं। और अगर आपसे रेजोनेट हुआ है, आपको ये रीडिंग पसंद आई है, तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें बाकी और रीडिंग्स के लिए। और हमने हाल ही में एक सीरीज़ स्टार्ट करी है जिसका नाम है शिव के संस्कार सीरीज़, जिसमें हम आप लोगों को स्पिरिचुअली कनेक्ट करने वाले हैं, भगवान से मिलाने वाले हैं, ज्ञान देने वाले हैं कि भगवान से बात कैसे करें, भगवान की शक्तियाँ खुद में कैसे महसूस करें। ये सब बातें उस सीरीज़ में होंगी, ओके। तो ग्रुप 2 चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टेक केयर, लव यू ऑल डिवाइन सोल्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।